आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। तुम्हारे घर वालों ने तो बोला था हमारी लड़की गाय है गाय। तो सही तो बोला था उन्होंने। खाक से ही बोला था उन्होंने। हर टाइम तो लड़ती रहती हो, जीना हराम कर रखा है मेरा। गाय चाहे कितनी भी शरीफ हो, उसको बार बार छेड़ोगे ना तो सींग जरूर मारेगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तुम्हें नहीं लगता हम पिछले जन्म में भी हस्बैंड वाइफ थे? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे ऊपर वाला किसी इंसान को बैक टू बैक 2 जन्म सजा थोड़ी देता है। सुनो, तुमने मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ। यार अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे पूछ लेती ना। सारे काम आपसे पूछ के करूं, इंडिपेंडेंट ना बनूं मैं? जा बहू रसोई में जाके खाना बना ले। मम्मी जी मुझे तो नहीं आता खाना बनाना। बहू ये बात शादी तो पहले तो नहीं बताई था ना। मम्मी जी सरप्राइज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाभी। हाँ मेरे जूता कहाँ कहीं भी ना दिख रहे। जूते उनको बेच के तो मैं साड़ी ले आई। साड़ी? और मेरी बाइक कहाँ वो भी ना मिल रही। उसको बेच के तो मैं हार ले आई। ऐसे तो कई दिन तुम मोही बेच दोगी। फोटो तो मैंने तुम्हारा भी दिखाया, पर 2000 रुपए कह रहे। इतनी शक्ल खराब थोड़ी है मेरे देवर की जो 2000 रुपए में दे दूंगी। मैं भी 2500 बोली आई। बेटा सुन। हाँ मम्मी। तो बताओ मंगलसूत्र किसे कहते हैं? हाँ मम्मी। बता फिर। मंगलसूत्र एक ऐसी चीज है जो छीनता है उसे 3 साल की सजा, और जो पहनाता है उसे जिंदगी भर की सजा। हरामजादे। तू कहती होता छाती पे तेरा लिखवा दूं नाम। छाती पे छोड़, लिखवाना है तो प्रॉपर्टी पे लिखवाना। प्रॉपर्टी पे लिखवा, प्रॉपर्टी पे लिखवाना, लिखवा प्रॉपर्टी पे लिखवा। रुको जरा। जी हाँ। अब की बार करवा चौथ पे मुझे क्या दोगे? मोबाइल दे दूं? क्यों, मोबाइल है ना मेरे पे। मैं तो सोने की अंगूठी दे दूं? सोने की अंगूठी है मेरे पे। अब तो सोने की चैन दे दूं? अरे मुझे ना चाहिए चैन वैन। अब तो और क्या दूं? अब क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद भी ना करी हो। तो फिर तलाक दे दूं? सुनो, आज तुम भगवान वाला स्टेटस लगाए थे। हाँ तो क्या हुआ? करम काले और स्टेटस भगवान वाले। वारे दोगला इंसान। चल तो रहे हो मेरे मायके, पर वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है क्या जो रोज महाभारत करती हो? अकेली रहती हूँ तो क्या हुआ, साथ में रहता है ना वो सास ननद जिठानी का कॉम्बो। मजाक है, बंदे ने जो कभी सास ननद की कमी महसूस होने दी हो। बात बात में ताने और बात बात में कमी जो निकालता है। अरे वो रिश्ता ही क्या जिसमें थोड़ी शरारत ना हो, और वो पति पत्नी ही क्या जिसमें रोज महाभारत ना हो। क्या? अच्छा पंखा नहीं तो कम से कम हाथ वाला पंखा तो ला दो। ठीक है, अब जब आप मुझे कहोगे ना कि खाना बना दे तो मैं भी कहूँगी। आ गए आप? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बोला 2 टाइम ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। और सर दर्द के बारे में नहीं पूछा आपने? नहीं, तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। पति तभी तक परमेश्वर है जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं चल जाता। तो आप इनका फ्यूचर जानना चाहती हैं? नहीं नहीं पंडित जी, फ्यूचर तो मैं इनका डिसाइड कर लूंगी, आप बस मुझे इनका पास्ट बता दो। हाँ तो कोई बताएगा कि गर्लफ्रेंड जरूरी है या चार्जर? देवर जी। हाँ भाभी। तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। तुम्हारे दोस्त तुम पर कितना भरोसा करते हैं? मेरे दोस्त मुझ पे क्या भरोसा करेंगे, मेरे तो घर वाले ही मुझसे नमकीन बिस्कुट छुपा के रखते हैं। बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? गोलगप्पे। गोलगप्पे को साइड में रख, अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए गोलगप्पे। भाई हाँ एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला? बचपन में गाना सुनते थे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अब जाकर पता चला है सोशल मीडिया पर जमा होंगे। इतना आसान नहीं है ससुराल में रहना, समझ लो तन्नों का दरिया है और डूब के जाना है। आपकी तारीफ कोई भी नहीं करता। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ढंग से सोया है तो वो मेरी किस्मत है। क्या हुआ, किस बात की टेंशन है? शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, कभी कभी टेंशन में रहना चाहिए। बेबी 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। बेबी हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो? सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। सुनो, हाँ? खाना तैयार हो गया? अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम खाना तैयार करने में बहुत टाइम लगा रही हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। अरे अभी आधा घंटा रुको। क्या आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी होटल में खाना खाने। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? फिर वही बात।
सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। बाबू तो मेरी कसम है, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का ना आना चाहिए। तुम दूसरे ही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? फिर वही बात। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। बाबू तो मेरी कसम है, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का ना आना चाहिए। तुम दूसरे ही हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें ड्रम में नहीं, सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। ओए सुन, शादी होगी तेरी? हाँ होगी। लड़का क्या करता है? अफसोस। सुनो, तुम्हें तो यही लगता ना मैं तुमसे रोज लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे नहीं, तुम मुझे ढूंढती हो, लड़ने के बहाने तो तुम पे ऑलरेडी होते हैं। अगर वाइफ को हिंदी में गृहिणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं मुक्का मारूंगी अगर किसी ने ग्रहण कहा तो। सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती हैं। सुनो जी, मुझे एक कुत्ता खरीदना है। तुम्हें कुत्ता क्यों खरीदना है? अरे ताकि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कोई तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला हो। सुनो, कल मेरी मम्मा आ रही है। पापा भी आ रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो किचन में मेरी हेल्प हो जाती। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा तो नींबू के 2 टुकड़े करें, उसमें थोड़ी सी सिंदूर लगाएं, उसमें 5 लौंग डालें और मोहल्ले की जो सबसे शक्की औरत है उसके दरवाजे पे रख के आ जाओ चुपचाप। फिर देखो टाइम पास। चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? पागल है तू। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ा ना देगा। अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है,
उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। बेबी, हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। बेबी, 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। अबे यार इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदास ही रहे यार। मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई कुछ बोले तो मुंह सुझा दो।